हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स। इस वीडियो का टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ एन एलएलपी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। सो एलएलपी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डाई नेचुरली। आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको इनकॉर्पोरेट भी हमने किया है, तो इसको बंद भी हम करेंगे। मतलब वाइंडिंग अप मतलब ये होता है ना कि किसी चीज का एंड कर देना, है ना, एंड ऑफ समवंस लाइफ। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द एलएलपी, तो एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एलएलपी। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मतलब हम एलएलपी को बंद कर रहे हैं। एन एलएलपी comes into an existence by a legal process that is called incorporation। ऐसे ही एक और लीगल प्रोसेस है जिससे हम अपना एलएलपी को खत्म करते हैं, that is called dissolution। The winding up of an LLP is a process to bring about the end of the life of an LLP। वाइंडिंग अप मतलब कि हम अपने LLP की लाइफ को खत्म कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है, जब हमने उसको इनकॉर्पोरेट करा तो वी सेड कि अभी इसका जन्म हुआ है। ऐसे ही जब हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मर गया है, खत्म हो गया है, एंड हो गया है। सो द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप involves the realization of assets, payment of liability and distribution of surplus if any amongst the partners of an LLP by the liquidator or LLP liquidator। मतलब जब हम वाइंड अप करेंगे तो सारी चीजें रियलाइज करेंगे कि ये मशीन कितने का है, ये कंप्यूटर कितने का है। मतलब जब हम न्यू सामान खरीदते हैं उतनी तो वैल्यू नहीं होगी ना, अब इसकी क्या ओरिजिनल वैल्यू है वो पता लगाएंगे। असेट की वैल्यू पता लगा लेंगे, कितनी कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितना हमारा। ये सब करने के बाद, सेटलमेंट होने के बाद, फिर कुछ अगर बचता है सरप्लस तो वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ये सारा काम कौन करेगा? ये काम करेगा लिक्विडेटर। लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल फेयर होता है। मतलब वो कोई कंपनी का इंसान नहीं होता। अगर वो कोई भी असेट का वैल्यूएशन कर रहा है कि फॉर से ये मशीनरी जो है 1 लाख की है, तो बिल्कुल फेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फायदा, कोई हार्म नहीं है। लिक्विडेटर को तो उसकी फीस मिलने वाली है बस, ठीक है ना, उसको कमीशन मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो ज्यादा अच्छा दिखा देगा कि एलएलपी का प्रॉफिट बहुत आ रहा है या कम आ रहा है तो उससे उसको कुछ फायदा हो जाएगा। लिक्विडेटर को यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल फेयर इंसान रहता है, फेयर एंड जस्ट रहता है। तो वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी बहुत फेयरली करता है। फिर ऐसे कुछ बचता है तो पार्टनर्स के बीच में बांट देता है। तो वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी इज डन बाय द लिक्विडेटर। ओके, तो लिक्विडेटर क्या होता है? लिक्विडेटर इज एन ऑफिसर हु हेल्प्स टू कंप्लीट द लिक्विडेशन proceedings, that is realizing of asset of a business organization and distributing them amongst the creditors most fairly। तो वही रियलाइजेशन करा पूरे हमने असेट का कि इतना हमारे पास पैसा है, अब इस पैसे को सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स को देंगे, फिर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ये सब प्रोसेस जो इंसान करता है उसे हम बोलते हैं लिक्विडेटर। आपस में पार्टनर्स नहीं करते हैं, लिक्विडेटर ही चाहिए होता है हमें वाइंडिंग अप के लिए। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एन एलएलपी। तो फर्स्ट इज वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। मतलब कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे कि आपको ये एलएलपी बंद करनी है तो वो बंद करना ही पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। फिर दूसरा है वॉलंटरी। मतलब जो पार्टनर्स है आपस में म्यूचुअली डिसाइड करें कि अब ये काम नहीं चल रहा है, लेट्स जस्ट एंड दिस, बस इसको बंद कर देते हैं हम, तो दैट इज वॉलंटरी। आपस में ही बैठ के सारे पार्टनर्स वाइंड अप का डिसीजन ले लेते हैं। तो वाइंडिंग अप ऑफ एन एलएलपी बाय द कोर्ट। सो कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसमें कोर्ट बोल देता है कि अब आपको ये जो एलएलपी है बंद करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। इफ द एलएलपी passes a resolution with the approval of at least third fourth in number of the total of the partners requiring the LLP to be wind up by the court। तो यहाँ पे ये है टोटल जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 पार्टनर्स हैं एलएलपी के, उसमें से थर्ड फोर्थ कितने हो गए? 75 पार्टनर्स। तो 75 पार्टनर का अप्रूवल मिलेगा जब भी हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि आप अपना एलएलपी बंद करो। 75% ऑफ द पार्टनर्स ने बोल दिया है कि ये काम नहीं कर रहा है, इसको बंद करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे कोर्ट का जो है काफी रोल रहता है जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है और जब कंपल्सरी वाइंड अप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टनर्स का यूनिट कंसल्ट, कितने पार्टनर्स का, थर्ड फोर्थ, यानी कि 75% पार्टनर्स इन नंबर्स होने चाहिए, फिर ही ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और आपको अपना एलएलपी बंद करना पड़ जाएगा। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स बिलो द मिनिमम। मतलब मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए हमारे एलएलपी में, हमने डिस्कस किया था 2। अगर 2 से कम हो गए, मतलब सिर्फ एक बचा, फॉर एग्जांपल एलएलपी चल रही है, 2 पार्टनर्स ने स्टार्ट करी, एक की डेथ हो गई, तो अब बचा सिर्फ एक ही पार्टनर। अब वो एक पार्टनर अपने एलएलपी को चला तो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6th मंथ तक, उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भैया आप एक और पार्टनर लेकर आओ, एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करो। अगर इन केस वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो पार्टनर्स 1 से 2 नहीं होते, या कितनी भी, मतलब 2, 4, 6 जितने भी करने हैं उतने नहीं होते, एक ही रहता है 6 महीने तक भी, तो वहां पे कोर्ट बोल देगा कि प्लीज आप अपना एलएलपी बंद करो। एलएलपी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 पार्टनर्स होने चाहिए, आपके पास नहीं है, 6 महीने हो गए, बंद करो। एक अकेला बंदा एलएलपी नहीं चला सकता। द नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू पे द डेट्स। जब कोर्ट को पूरा यकीन हो जाए कि ये जो एलएलपी है ना, ये डेट्स पे नहीं कर सकती, तो कोर्ट बोलेगा कि जस्ट वाइंड अप, बंद करो इसको। पहला तो केस ये हो सकता है वेयर द एलएलपी फेल्स टू पे अ क्रेडिटर टू होम इट ओन्स अ सम ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा पैसे देने हैं विद इन 21 days ऑफ डिमांड ऑफ द पेमेंट बाय इट्स क्रेडिटर और हिज एजेंट और लीगल एडवाइसर। मतलब जो क्रेडिटर है वो खुद आके बोलता है कि मेरा जो है ना इतना इतना पैसा है, ठीक है, मिनिमम कितना, 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख से ज्यादा है, फॉर से 1,01,000 रुपया है, आपको मेरे को पैसे देने हैं, आप मुझे दे दो। 21 दिन का टाइम मिलेगा एलएलपी को। 21 दिन के अंदर अगर उसके पैसे नहीं दिए, उस क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए, तो एलएलपी बंद हो सकती है, ठीक है। एलएलपी को 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 1 लाख से ज्यादा पैसा और क्रेडिटर खुद आके बोल रहा है, क्रेडिटर ने खुद डिमांड करी है कि मेरा पैसा वापस करो, ठीक है, तो उस केस में 21 दिन का टाइम मिलता है। 21 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं दिया तो कोर्ट बोल सकता है कि अपनी जो एलएलपी है बंद करो। सेकंड, वेयर द एलएलपी फेल्स टू सेटिस्फाई अ कोर्ट डिक्री इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर ईदर इन होल और पार्ट। तो यहाँ पे मतलब डिक्री मीन्स द ऑर्डर, कि एलएलपी जो है ना कोर्ट का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। जैसे फॉर से कोई क्रेडिटर सीधा कोर्ट के पास चला गया और उसने बोला कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए और ये एलएलपी मेरा पैसा नहीं दे रही, फिर कोर्ट बोलेगा ठीक है विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई डेट्स और अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है, तो कितना भी हो सकता है। फॉर से 5,000 रुपए है किसी का, वो कोर्ट पहुंच गया, तो फिर कोर्ट बोलेगा कि 2 दिन में पैसे दो, 5,000 रुपए तो है, और 2 दिन के अंदर आपने नहीं दिए, वो ऑर्डर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए कोर्ट का, तो उस ग्राउंड पे भी आपको अपनी एलएलपी बंद करनी पड़ सकती है। देन नेक्स्ट इज वेयर इट इज प्रूव्ड to the satisfaction of the court that LLP is unable to pay its debt। मतलब अब कोर्ट को यकीन हो गया ये LLP जो है ना अपने डेट्स दे ही नहीं सकती है। मतलब इतनी बार उसने पैसे नहीं दिए, जितनी बार भी उसको हमने ऑर्डर किया उसने बार बार सेटिस्फाई नहीं करा, बार बार डिले कर रहा है, बार बार वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट को पूरा यकीन हो गया है कि ये बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, ये काफी बार डिफॉल्ट कर चुका है, तो इसका मतलब ये पे ही नहीं कर सकता अपने डेट्स, इनेबल है बिल्कुल। तो फिर वहां पे भी कोर्ट बोल सकता है प्लीज वाइंड अप योर एलएलपी, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, इनेबिलिटी टू पे द डेट्स, इस ग्राउंड पे हमारा कोर्ट एलएलपी को बोल सकता है बंद करो। द नेक्स्ट इज LLP एक्टिंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब जब भी हमारी कंट्री को या पब्लिक को, सिविलियंस को LLP से कोई प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल एक LLP है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उस एरिया के जो लोग हैं ना उन लोगों को उस एयर पॉल्यूशन की वजह से लंग इन्फेक्शन होने लगे, तो क्या हो रहा है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है ना, एक पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे बोल सकता है कि कोर्ट की जस्ट वाइंड अप योर LLP, बंद करो, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारी पब्लिक के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट से कोई इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को भी अगर वो हार्म पहुंचा रहा है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वहां पे भी कोर्ट कैन पास द ऑर्डर कि आप LLP को बंद करो। देन नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स
and solvency or annual return with the registrar. If the LLP has made a default in filing with the registrar, its statement of accounts and solvency or annual return for 5 consecutive financial year, मतलब 5 साल तक लगातार अगर सॉल्वेंसी रिपोर्ट एनुअल रिटर्न नहीं भेजा एलएलपी ने रजिस्ट्रार को लगातार 5 साल तक, तो वहां पे कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि वाइंड अप करो. लगातार 5 साल अगर डिफॉल्ट कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रहा है रजिस्ट्रार में, तो वहां पे भी कंपलसरी वाइंड अप का ऑर्डर आ जाता है. देन नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सिक्स्थ वन, जस्ट एंड इक्विटेबल. जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब मॉरली राइट और फेयर फॉर द बोथ पार्टीज. कोई भी चीज जो दोनों पार्टीज के लिए ठीक है, फेयर है, तो उसे हम बोलेंगे इक्विटेबल एंड जस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट है इक्विटेबल एंड जस्ट का पॉइंट. व्हेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएलपी हैज फेल्ड, तो मेन ऑब्जेक्टिव एलएलपी का क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग. जब प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है एलएलपी का, तो क्या फायदा एलएलपी चलाने का? बंद करो. तो इस केस में भी कोर्ट बोल सकता है, ट्रिब्यूनल बोल सकता है कि अपना एलएलपी बंद करो, क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कवर नहीं हो रहा है. देन नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ एन एलएलपी. डेडलॉक मतलब ये होता है कि जो दोनों पार्टीज है ना, किसी अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रही हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ाई हो रही है. तो अगर एलएलपी में फॉर एग्जांपल सिर्फ ये वाला जो केस है ना, ये उसमें ही एप्लीकेबल होगा जब एलएलपी सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं, 2 से ज्यादा नहीं. अब 2 पार्टनर्स हैं, दोनों में इतनी ज्यादा डेडलॉक हो गई, लड़ाई झगड़ाई हो गई कि वो कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, वो बात ही नहीं कर रहे हैं आपस में. मतलब अगर बात नहीं कर रहे तो डिसीजंस कैसे लेंगे, एलएलपी कैसे चलेगा, है ना? तो वहां पे भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि एलएलपी बंद करो. जब आप लोग आपस में बैठ के ठीक से किसी अग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे हो, हर चीज में आपके इश्यूज हो रहे हैं, आप बिल्कुल अलग अलग आप जा रहे हो दोनों, तो बंद करो इसे. ठीक है, ये सिर्फ कब होगा? जब 2 पार्टनर्स होंगे एलएलपी के. उस केस में अगर 4 पार्टनर्स हैं, 2 के बीच में लड़ाई हो रही है, तो हो सकता है कि एक पार्टनर किसी से बात कर ले, एक पार्टनर किसी से, तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं बैठ के बात हो सकती है. लेकिन अगर 2 हैं और 2 में ही लड़ाई हो रही है, तो कैसे बैठ के बात करेंगे, कैसे डिसीजंस लेंगे अपने एलएलपी में? तो वहां पे बंद करना पड़ेगा. कंप्लीट डेडलॉक मतलब दोनों पार्टीज किसी भी एग्रीमेंट में नहीं आ पा रही है, बोथ द पार्टीज कैन नॉट रीच टू एन एग्रीमेंट. Then next is, when the LLP was conceived to carry out an illegal business or when the business of an LLP becomes illegal. मतलब या तो वो इलीगल बिजनेस चल रहा है, या फिर जो बिजनेस अभी चल रहा है वो इलीगल हो गया है. फॉर एग्जांपल कोई कोई न्यू लॉ आ गया है जिससे जो बिजनेस चल रहा था ना, उसे बैन कर दिया है हमारी कंट्री में. तो पहले तो लीगल था, लेकिन अब वो इलीगल हो गया है बिजनेस, है ना? या फिर जो एलएलपी है वो इलीगल बिजनेस ही कर रही है, तो इलीगल चीजें तो मना ही है कंट्री में, तो वहां पे भी मना कर सकती है. या जो पहले लीगल था वो अब इलीगल हो गया है, तो वहां पे भी कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं अब हमारी कंट्री में दिस इज इलीगल, तो प्लीज वाइंड अप योर एलएलपी. देन नेक्स्ट इज, व्हेन द बिजनेस ऑफ द एलएलपी कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन एक्सेप्ट एट द लॉसेस. मतलब काम तो हो रहा है एलएलपी में, ठीक है, लेकिन सिर्फ लॉसेस लॉसेस लॉसेस, मतलब हर साल लगातार लॉसेस ही आ रहे हैं. तो वहां पे भी अगेन कोर्ट बोल देगा प्लीज अपना एलएलपी बंद करो, लॉसेस ही आए जा रहे हैं आपके, कोई फायदा नहीं है इससे. देन नेक्स्ट इज, when it is bubble LLP and it does not carry on the business or does not have any property. मतलब सिर्फ नाम के LLP है, कुछ काम धाम नहीं हो रहा है वहाँ पे, इनकॉर्पोरेट हो गया है, वहाँ पे बस ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल डेड है. तो उस केस में भी कोर्ट जो है बोल देगा प्लीज वाइंड अप योर एलएलपी, कुछ फायदा नहीं है, जस्ट फॉर द नेम, नाम का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो these all are compulsory winding up of an LLP by the court. जब कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि आपको एलएलपी बंद करनी है, तो उसमें केस में बंद ही करनी पड़ेगी. एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ही कि कोर्ट जो है इक्विटेबल एंड जस्ट के ग्राउंड्स पे कब एलएलपी बंद कर सकते हैं. तो आपको जो 6 पॉइंट है ना, यही सब लिखने पड़ेंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, अब देखते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ एन एलएलपी. जब एलएलपी जो है आपस में ही पार्टनर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमको अपना एलएलपी बंद करना है, यहाँ पे कोई भी कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा.
जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या हो रहा था, वहां पे कोर्ट का इंटरफेरेंस था कि जो पार्टनर्स हैं वो खुद जाके बोल रहे हैं कि हमारा ये बंद करवाओ, फिर कोर्ट पूरा प्रोसीडिंग्स करेगा, उसके बाद वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है कोर्ट का, आपस में खुद ही म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर रहे हैं पार्टनर्स कि उनको अपना LLP बंद करना है। फिर any LLP may be wound up by voluntary if the LLP passes a resolution to wind up the LLP with the approval of at least 3/4 of the total partners. देखो अगेन जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन में था, लेकिन वहां पे हमारा कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का है। और कितने पार्टनर्स चाहिए हमें? एटलीस्ट 3/4 पार्टनर चाहिए। अगर 3/4 पार्टनर राजी हो गए, म्यूचुअली डिसाइड कर लिया उन्हें कि उन्हें अपनी LLP बंद करनी है, तो वहां पे आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते हो। सो यू नीड एट लीस्ट 3/4 of the total partners of an LLP. However, if the LLP has creditors, whether secured or unsecured, then such winding up shall not take place unless approved by the 2/3 in the value of the creditors. तो यहाँ पे क्या है, अब आपके पास कुछ क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, आपको एट लीस्ट 2/3 जितनी भी आपकी वैल्यू है ना क्रेडिटर्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 100 रुपीज आपको देना है, तो 100 रुपीज का 2/3 निकालोगे आप। नंबर ऑफ क्रेडिटर्स नहीं देखोगे, वैल्यू कितना आपका कर्जा है, उस कर्जे का आप 2/3 निकालोगे। फिर 2/3 ऑफ वैल्यू जितना होगा, फिर उन क्रेडिटर्स का आपको कंसर्न लेना पड़ेगा। वो कहेंगे जी हाँ ठीक है, आप वाइंड अप कर दो, हमें तो हमारा पैसा मिल ही जाना है जब आप लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे और लिक्विडेटर जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। या फिर कुछ क्रेडिटर ऐसे बोल सकते हैं नहीं भैया पहले हमारा पैसे दो, फिर जो करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसर्न लेना पड़ेगा क्रेडिटर्स का। एटलीस्ट कितना होना चाहिए वैल्यू? 2/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद आप वॉलंटरी वाइंड अप कर सकते हो। अब आपका जो है वाइंड अप हो गया है। फिर उसके बाद क्या करना है? अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन शैल बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन द 30 days ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन। मतलब अब आपका वाइंड अप हो गया, चाहे आपका कोर्ट के थ्रू हुआ है चाहे आपका वॉलंटरी हुआ है, तो आप क्या करोगे 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे अगर आपका 1 मार्च को वाइंड अप हो गया, बंद हो गया LLP, तो आपके पास 30 मार्च तक का टाइम है। जब तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार को जाके बताना है कि हमारा जो LLP बंद हो गया है और ये कॉपी है इस रेजोल्यूशन की, आप रखो इसे विद इन 30 days। रजिस्ट्रार को बताना है, इन्फॉर्म करना है। देन द रेजोल्यूशन शैल ऑल्सो बी एडवर्टाइज्ड विद इन द 14 days ऑफ द रिसिप्ट of creditors concerned in some newspaper circulating in the district of the registered office of an LLP। मतलब 14 days के अंदर जब आपका रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको एडवर्टीजमेंट देना है। कहाँ देना है? न्यूज़पेपर में, जो आपके उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा साउथ दिल्ली में LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो साउथ दिल्ली में जो न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है, उसी न्यूज़पेपर में आपको ये वाला एडवर्टीजमेंट देना है कि LLP जो है हमारा बंद हो गया है। ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे आफ्टर आपका LLP बंद होने के बाद। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कौन पेटिशन फाइल कर सकता है कि LLP को बंद करो। सो पहला है पेटिशन बाय द LLP खुद ही बोल दे कि हमको ये बंद करना है, हमारा काम नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग अप में बी मेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर अप्रूवल ऑफ द एटलीस्ट 3/4 पार्टनर्स। जितने टोटल पार्टनर हैं उसका एटलीस्ट 3/4 पार्टनर हमको चाहिए होगा, उनका अप्रूवल चाहिए होगा। वहां पे आप पेटिशन फाइल कर सकते हो कि LLP को बंद करो। ओके, देन नेक्स्ट इज पेटिशन बाय एनी पार्टनर और पार्टनर्स। तो देखो पहले जो है पेटिशन बाय द LLP, तो पूरी LLP को हम क्या दिखा रहे हैं कि 3/4 जो पार्टनर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, वो LLP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट 3/4।
तो मेजॉरिटी अगर एक साथ है तो हम उसे एज अ LLP काउंट करें, क्योंकि LLP तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो अगर मेजॉरिटी वहां पे मान गई तो हम उसे LLP मानेंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि एक पार्टनर या फिर कुछ पार्टनर्स, जरूरी नहीं है वो थर्ड फोर्थ ही हो, वो भी पेटिशन तो फाइल कर ही सकते हैं ना कोर्ट में जाके कि हमारा LLP बंद करो, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी, वॉट एवर इज द रीजन। ठीक है, तो अगर थर्ड फोर्थ से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो हम उसे LLP काउंट करेंगे, उससे कम है तो हम बोलेंगे कि दिस इज बाय द पार्टनर्स और द पार्टनर्स, ये जो पेटिशन फाइल हुई है पार्टनर या पार्टनर्स के थ्रू हुई है। देन पेटिशन बाय द क्रेडिटर्स, अब आप बार बार डिफॉल्ट करोगे तो क्रेडिटर्स का राइट है वो पेटिशन फाइल कर दे कि सो एंड सो LLP इज अनेबल टू पे माई डेब्ट्स, तो प्लीज इसको वाइंड अप करो, जिससे मुझे एटलीस्ट लिक्विडेशन के दौरान मुझे मेरा पैसे तो मिल जाएगा ना। द नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार्स पेटिशन। अब रजिस्ट्रार भी पेटिशन फाइल कर सकता है कुछ ग्राउंड में। पहले तो यही है कि अगर आप बार बार डिफॉल्ट कर रहे हो, अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न्स उसको नहीं दे रहे हो, है ना, 5 साल तक लगातार, तो रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कर देगा कोर्ट को, फिर कोर्ट बोलेगा बंद करो इसे, है ना। तो रजिस्ट्रार भी आपके खिलाफ, आप मतलब LLP के खिलाफ पेटिशन फाइल कर सकता है कि इसको बंद करो। ओके, तो 2 केसेस में रजिस्ट्रार कर सकता है। एक तो यही है कि बार बार आप डिफॉल्ट कर रहे हो, लगातार 5 सालों के डिफॉल्ट करे जा रहे हो, अपनी स्टेटमेंट्स आप रजिस्ट्रार पे नहीं भेज रहे हैं, उस केस में। एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार को तो पता है ना कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं इन LLP कितने हैं, तो जैसे हमने बोला था ना कि नंबर ऑफ LLP में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, अगर सर्टन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम है तो वहां पे कोर्ट रेजोल्यूशन पास करेगी। लेकिन कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आपके पास सिर्फ एक ही मेंबर बचा है और एक मर गया है या एक छोड़ के चला गया है? रजिस्ट्रार के थ्रू, रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट होती है ना हर साल की स्टेटमेंट, तो उस ग्राउंड में भी रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कर सकता है कोर्ट को कि इसको बंद करवाओ। पेटिशन फाइल कर सकता है कि इस LLP में 6 महीने होगा और एक ही पार्टनर काम कर रहा है, इसने अभी तक दूसरा पार्टनर ऐड नहीं करा है। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रार ही इन्फॉर्म करेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है इस LLP में, या 5 साल से इस LLP ने मेरे को अपनी अकाउंट्स वगैरह सबमिट नहीं करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज petition at the instance of central government, मतलब on behalf of central government any person can file the petition। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो निगाह नहीं रखेगी ना कि LLP कुछ गलत कर रही है या सही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मी एज अ सिविलियन या मुझे एज अ पब्लिक पता चला कि सामने वाली जो LLP है ना उसमें से बहुत धुआं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हार्म है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो मैं भी पिटीशन फाइल कर सकती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मुझे लग रहा है कि जो LLP है ना कोई गलत काम कर रही है, लीगल काम कर रही है, या फिर ये अनऑथराइज्ड है या एनीथिंग, तो यूजुअली जब एक सिविलियन या फिर कोई भी इंसान फाइल करता है केस LLP के लिए, LLP पे, तो उसे ऐसे ही माना जाएगा कि दैट पर्सन इज फाइलिंग द केस या फिर पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन पिटीशन एट द इंस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का था ऐसे ही अगर स्टेट लेवल पे हम लोग फाइल कर रहे हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को वी आर रिप्रेजेंटिंग, और अगर हम उसे सेंट्रल लेवल पे वी आर फाइलिंग द पिटीशन अगेंस्ट द LLP तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।